पुलिस के इस छापे से घरेलू खवातीन और दूसरे अहले खाना को हिरासा नहीं किया गया? जी किया गया है, बहुत जुल्म किया पुलिस ने। और जो निगरान वज़ीर आला है, पूरा मुल्क देख रहा है जितनी बदमाशी ये कर रहे हैं। ये वक्त इनके पास ज़्यादा देर नहीं रहने वाला। अब कौम समझ चुकी है, कौम को समझ आ चुकी है। या जितने मर्ज़ी बहाने कर लें, जितने मर्ज़ी अटैक कर लें, अब ये उसका कुछ नहीं कर सकते। और जितना भी जुल्म हो रहा है, जल्द अज जल्द जो हायर हैं इधर हमारे मुल्क के, जो चाहते हैं कि इस मुल्क का बच जाए कुछ या हो जाए, तो उनको चाहिए कि इस मुल्क की खातिर इलेक्शन करवा दें जल्द अज जल्द। कौम भी यही चाहती है और इमरान खान का भी यही मुतालबा है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए। अगर अदालतों का एहतराम नहीं किया जाएगा तो फिर किसका एहतराम किया जाएगा? देखें, अगर अदालतों का एहतराम नहीं किया जाएगा इस मुल्क में, तो और इस मुल्क में क्या है? तो फिर एक ही हल बचता है, अवाम का और अदारों का तसादम। तो उसमें तो अवाम अदारे वो तो अपना ही नुकसान है। तो जो हायर हैं उनको चाहिए कि इस मुल्क के लिए जितना हो सके जल्द अज जल्द इलेक्शन करें और इसका जो है ना मुल्क को बचा सकें। ताकि पुलिस के इस छापे से घरेलू खवातीन और दूसरे अहले खाना को हिरासा नहीं किया गया? मैम, जब औरतें घर से बाहर आएंगी बिला जवाब प्रोटेक्शन के, तो उसे तो ज़ाहरी अमल ऐसा होगा। अभी हमारे इस मुआशरे में तो औरत वैसे ही पर्दा करना चाहिए औरत को, और वहाँ पर तो इन्होंने इतना तमाशा लगाया हुआ है, ना किसी की इज्जत का ख्याल करते हैं, ना ये सोचते हैं रोड ब्लॉक है, लोग तंग हो रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा कंट्री किस तरफ जा रहा है, हम लोगों ने किस तरफ इसको डाल दिया है, हमें समझ नहीं आ रही है। कभी ये नून लीग को डिस्कस करते हैं, कभी ये इमरान खान साहब को इशू बना लेते हैं, समझ नहीं आ रही हमें लीडर कब पैदा होंगे। हम लोग खुद परेशान हैं अपनी औलादों के लिए, हम उनके लिए कमाने निकलें या इनकी बकवास के लिए पीछे निकलें इनके। हमें समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं जो इन दोनों जमातों का साथ दे रहे हैं, और हम तो एक दिन भी नहीं गए इनके पीछे। तो जो हम मुल्क की हालात देख रहे हैं, मैं कहता हूँ हमारे लोग होश के नाखून लें, अक्ल के नाखून लें, अपनी रोटी रोजी कमाएं। ये सब लोग बेकार हैं, इनके पीछे फजूल टाइम्स आया। मैं तो समझता हूँ कि इनको वोट डालना भी गुनाह एक कबीरा है इस वक्त। हमारी सियासत में सिर्फ दुश्मनी ही क्यों नजर आने लगी है? क्या मुल्क के मसाइल हल हो गए हैं और दूसरा कोई इशू नहीं? किसने क्या दी दुश्मनी कर रहे हैं आपस में? ये लोग खेल खेल रहे हैं बहुत मीठा। इन्होंने गोल्डन बॉल पकड़े हैं हाथ में, कभी ये उसकी तरफ फेंकते हैं, वो उसकी तरफ फेंकता है। ऐसा कतन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पिक्चर हम लोगों को दिखाई जा रही है कि अवाम को मतवज्जो किया जाए। ठीक है, ये लोग पॉपुलरिटी लेने के लिए हमसे ड्रामा कर रहे हैं। हमारी हुकूमत और अपोजिशन जो सियासत कर रही है, इससे मुल्क को कोई फायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। ये सारी गेम है इमरान खान को ख़त्म करने की। अल्लाह उसकी हिफाजत करे, वही सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है तैयब तरबगान के बाद। जो हमें अल्लाह ने बहुत अच्छा लीडर दिया है, या आवाम को हम कह रहे कि बाहर निकलो अपने हकूक़ के लिए। ये जितना इनके नीचे लगोगे और ये लोग और दबाते रहेंगे आप लोगों को। अगर अदालतों का हुक्म नहीं माना जाएगा तो फिर किसका हुक्म माना जाएगा? जी देखिए, अदालतों का हुक्म नहीं माना जाएगा तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि फिर किसका हुक्म माना जा रहा है और किसका आज तक 75 सालों में पाकिस्तान मानता आया है। आप देखिए कौन सी ऐसी ताकत है जो अदालतों को भी प्रेशराइज कर रही है। तो अदालतों का हुक्म बिल्कुल नहीं माना जा रहा, और जिस तरह से इमरान खान के घर पे छापा मारा है, उस क्रेन के साथ उसका दरवाज़ा तोड़ा है या उनके घर के अंदर घुसे हैं, क्या करके गए हैं क्या नहीं करके गए किसी को नहीं पता। तो ये बड़ी जो है वो डेंजरस किस्म की सूरत हाल है। बाकी जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो अपोजिशन है, उसको ये बात समझनी चाहिए कि जो पख्तून कौम है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और पख्तूनों का जो जुनून है वो जब ठाटे मारता है ना तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा लिटरली। तो आपकी जो पख्तून कौम अगर जुनूनी हो जाती है और असला उठा लेती है उनके हाथों, वैसी असला जो है बड़ी आम सी बात है, तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारी हुकूमत और अपोजिशन जो सियासत कर रही है, इससे मुल्क को कोई फायदा होगा? जी, मुल्क को कभी भी इस तरह की गंदी सियासत से ना कोई फायदा हुआ है आज तक और ना कभी हो सकता है। अगर पुलिस कल को जाती उम्रा या मॉडल टाउन या लाड़काना में सियासी मुखालिफिन के घरों में दाखिल होगी तो क्या ये ठीक होगा? ये तो बिल्कुल ठीक है। वैसे उन्होंने बहुत ज्यादती की है इमरान खान के साथ, उनके घर में घुस के, जब वो इंसान घर पे ही नहीं है तो औरतों को बेपर्दा किया है इन लोगों ने, बहुत गलत किया। हमारी सियासत में सिर्फ दुश्मनी ही क्यों नजर आने लगी है? क्या मुल्क के मसाइल हल हो गए हैं और दूसरा कोई इशू नहीं? उनको पता है हल हुए हैं कि क्या गरीब को क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, भूखा मार रहे हैं। समझ आइए, ये जो काम कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। अगर पुलिस कल को जाती उम्रा या मॉडल टाउन या लाड़काना में सियासी मुखालिफिन के घरों में दाखिल होगी तो क्या ये ठीक होगा?
नहीं, ये ठीक नहीं होगा, किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, और स्पेशली अगर वो बंदा वहाँ है तो नहीं तो फिर तो एब्सोल्युटली नहीं जाना चाहिए। ये गलत है, अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, एथिक्स के ख़िलाफ़ है, हमारी इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई इशू है, आप वाले लेके जाओ, और इतनी फोर्स लेके जा रहे हैं, आप 5000 बंदा लेके जा रहे हैं, आप कश्मीर फतह करने जा रहे हैं, और हाई कोर्ट के आर्डर हैं कि एक सब इंस्पेक्टर जाएगा, एक उसके साथ लेडी पुलिस जाएगी। आप फोर्स लेके चले जाते हैं, लेडी पुलिस लेके नहीं जाते, आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। हमारी सियासत में से दुश्मनी ही क्यों नजर आने लगी है? क्या मुल्क के मसाइल हल हो गए और दूसरा कोई इशू नहीं है? वो खाना पीने का चक्कर है ना सारा। वो कहता मैं खा रहा, वो कहता मैं खा लूँ, एक दूसरे को, इसलिए वो दुश्मनी पैदा होती जा रही है। और वाकई ये जिस नेज पे लेके जा रहे हैं ना, वहाँ से वापसी इस तरह मुमकिन नहीं होगी। क्या सियासतदान इस माशरे को खाना जंगी का शिकार बनाने के लिए सरगर्म है? जी बिल्कुल, लगता तो ऐसी बिल्कुल लगता है कि ये जो खाना जंगी बन रही, मुल्क का जो नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमारे पास जो भी था वो आधा रह गया, और थोड़े दिनों में आधा रह जाएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा जो कुछ है हमारे पास, ऐसे लग रहा है। क्या ऐसे हालात नहीं बन रहे कि सियासी मुखालफिन पर आम लोग भी हमले करना शुरू कर देंगे? हमें तो दुआ करनी चाहिए। हम लोग ये तो हमें तो नहीं पता कि हमले कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये हम तो नहीं बता सकते। हम तो कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, हमें तो अपने लेकिन जो मौजूदा हालात बनते जा रहे हैं, हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, जो हमें अपने नुकसान, अपने लॉस के बारे में देखना है। हमें हुकूमतों को तो नहीं देख रहे, लेकिन हमारा बेड़ा गर्क होता जा रहा है। हमारी हर तरफ से हमारे घर के हमारे मामला को ख़त्म होते जा रहे हैं। बिजनेस हमारा बिल्कुल डाउन हो गया। ये बात हमारी हुकूमत और ऑपोजिशन जो सियासत कर रही है, इससे मुल्क को कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं है। आप ये देखें मुल्क किस तरफ चला गया, इन्होंने किस दलदल में फंसा दिया मुल्क को, ये देखें ना। अभी मैं तो एक चीज़ आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से, सर आप सदर पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, सर प्लीज़ इनको एक करके एक टेबल पे बिठा, आइए कि 2-3 लोग बिठा सकते हैं। और इस टाइम पर ना देखें कि इस टाइम पे आपका अपने मुल्क को देखें, इस टाइम पे मत देखें कि न्यूट्रल कौन है कौन नहीं है। इस टाइम पे पाकिस्तान को, इन 3 लोगों को बैठने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ को, इनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, और इनको सदर पाकिस्तान को आरिफ अलवी साहब को, इनको चाहिए कि इनको एक टेबल पे बिठा के कोई हल निकाल लें। आगे पीछे इलेक्शन हो जाए, कोई मसला नहीं है। मुल्क डूब जाएगा तो क्या करेंगे? मुल्क है तो सब कुछ है, अगर मुल्क ही नहीं होगा तो क्या करेंगे सियासत? इमरान खान साहब हो या नून लीग हो, पीपल्स पार्टी के तो मैं बात ही नहीं करता ना, वो तो है ही, मतलब वो तो उनका तो पंजाब में कोई लेना देना ही नहीं। वो तो बस बीच में बस एक अजीब सी, उन्होंने तो सारा काम ख़राब किया है। मैं समझता हूँ कि ये सेटलमेंट हो सकती थी आपस में, उन्होंने बेड़ा गर्क ऐसा किया है, वो जरदारी साहब ने इनको भी डुबो दिया है, आगे से और भी काम ख़राब कर, उसका सिंध संभाला नहीं जाता। वो यहाँ आके हमारे सियासत कर रहा है कि जी मैं यहाँ सीटें निकालूंगा। वो तो बेकार आदमी, अगर से उसके वो जो है एक अजीब सा बंदा उसने रखा हुआ है, वो रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, उनकी तो बात ही ना करें पंजाब में।